बच्चों, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। इसमें क्वेश्चन पहला है, कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस 140 का हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर 2 से कटेगा 35 बार में। उसके बाद फिर 5 आ गया तो लास्ट में अगर 5 आ गया तो 5 से कटता है। ठीक है, तो 7 बार में फिर 7 से हम काटेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। 140 का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो इसको पूरा हमने राइट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख देंगे। 5 एक बार है, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, और 7 एक बार है तो भी ऐसे ही करने देंगे। बस हमारा इतना करना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं, 156 है, इसका भी निकाल लेते हैं। लास्ट में सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 7 14 और बचा 2 8 16। अभी भी सम संख्या है, 2 से कटेगा, 2 3 6 2 9 18। अब 3 से चेक करेंगे क्या कट जाएगा, 3 से दोनों कटने वाले हैं। 13 3 39। अब डायरेक्ट हम 13 से कर लेंगे क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 156 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब 2 यहाँ पे 2 बार है, इसको भी लिख लेंगे, 2 की घात 2। 3 एक बार है, वैसे ही रख देते हैं। 13 भी एक बार है, ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं, 3825 है, इसका भी निकाल देते हैं। लास्ट में 5 है तो ये तो पहले 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो 3 से देख लेते हैं क्या 3 से कट जाएगा। 5 2 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 3 से कट जाता है। इसका मतलब है कि पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हो गया। 3 7 21, 1 बचा और 5 15 में हो गए। ठीक है, अभी भी चेक करते हैं क्या 3 से कटेगा। 5 7 12, 12 2 14 और 1 15, अभी भी 3 से कटेगा। ठीक है, 3 4 12, 3 दूना 6 और 1 बचा और 5 3 5 15। अब देख लेते हैं क्या 3 से कटेगा। 5 2 7 4 11। अब 3 से नहीं कटेगा। अगर लास्ट में 5 है, या तो 3 से कटता है या तो 5 से। अब लास्ट में 5 आ गया तो 5 से ही काटेंगे क्योंकि 4 तो अभाज्य संख्या होती नहीं है। ठीक, तो 5 8 40, 2 बचा 5 बचे 25। अब कितना नंबर है, 5 अभी है, 5 से कट जाएगा। 5 1 5, 5 5 35 हो गया, 5 7 35। अब 17 एक जैसा आप जानते हैं ये अभाज्य संख्या खुद से कटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कितना बन जाएगा हमारा 3825। लिख लेते हैं इसको, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। उसके बाद हमारा शब्द है। ठीक है, तो इसका हम बना देते हैं। 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 3 घात 2। ठीक, गुणा 5 घात 2, 5 2 बार है। 17 एक बार है तो 17 को ऐसे ही करने देंगे। यही होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। 5005 है, इसको भी हमको निकालना है गुणनखंड करके। लास्ट में 5 है और एक इधर शुरुआत में 5 है। क्या ये 3 से कटेगा, तो 5 और 5 कितना होता है 10, 10 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब है खुद से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, 3 के बाद क्या आता है 5 आता है, 5 से ही काटना है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो 5 एकम 5, डबल 0 है, रहने देंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है कितना 1 हो जाएगा। अब आ गया 1 और 1, 1001। ठीक है, अब इसको एक बार हम 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से क्या कटेगा, डायरेक्ट अब 11 से देख लेते हैं क्योंकि 7 से कटेगा नहीं। 11 9 99 हो जाएगा। 1 बचेगा, 1 और 1 करके 11। ठीक, उसके बाद 1 कैसे कटेगा, 7 से 13 7 91। उसके बाद हम कर लेते हैं 13 से खुद से। अब इसको अरेंज कर लेना है।
बढ़ते गए क्रम में 5005 बराबर बढ़ते हुए क्रम लिखना 5 7 11 13 इसका इतना होगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं इसका क्या है। 3 से कट जाएगा 7 4 11 2 13 और 13 9 22 7 4 11 11 13 और 13 9 22 22 जो है हमारा 3 से नहीं कटता है। 5 से भी नहीं से कटेगा 17 से 437 बार में कट जाएगा। ठीक है, बात करना फिर उसके बाद आप आता है हमारा 6 को लिखेंगे 17 से फिर कट जाएगा 17 से नहीं कटेगा। उसके बाद ये हमारा 19 से हमारा कट जाएगा 23 बार में। उसके बाद अब 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 से डायरेक्ट काट देंगे। और इसका कितना बना 7429 है पूरा लिख देंगे 17 पूरा 19 पूरा 23 यही हमको नहीं लिखना है क्योंकि सारे अभाज्य संख्या ही है, इसका कोई जोड़ा नहीं बना है।